अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ सबसे पहले बारगाह रसूल में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ तहसीन काबिल मुबारकबाद हैं हमारी इस बस्ती नदनों के तमाम तर नौजवान कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों की अपने बड़ों की सरपरस्ती में रह कर के और खुसूसियत के साथ इस बस्ती के नौजवानों ने खतीब व इमाम मौलाना अबसार साहब क़िबला की सरपरस्ती में रह कर के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए ये मुबारक महफिल सजाई है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मुबारक बज़्म सजाई है, अल्लाह हम सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। बस थोड़ी देर आप हज़रात के रूबरू, उसके बाद खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। बेहतरीन खिताब आप हज़रात को समाअत करना है। इस शेर के साथ गुफ्तगू का आगाज़ है कि साया नहीं है जिनका सरापा जो नूर हैं। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। साया नहीं है जिनका सरापा जो नूर हैं, महबूबे कायनात वो प्यारे हुजूर हैं। साया नहीं है जिनका सरापा जो नूर हैं, महबूबे कायनात वो प्यारे हुजूर हैं। काफिर हैं जो हुजूर को मुर्दा कहा करें, काफिर हैं जो हुजूर को मुर्दा कहा करें। कुरान कह रहा है कि जिंदा हुजूर हैं। काफिर हैं जो हुजूर को मुर्दा कहा करें, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुजूर हैं। मुसलमानों, आज हम और आप अपने आका का मिलाद करने हाजिर हुए हैं, अपने आका का जिक्र करने बैठे हुए हैं, अपने आका का तज़किरा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये मिलाद का मौसम है मुसलमानों। मैं तो कहता हूँ पूरी कायनात का सर्वे कर लीजिए, पूरी कायनात का जायजा ले लीजिए। कायनात का गोशा गोशा मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहा है। कायनात का चप्पा चप्पा, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहा है। और हम टंके की चोट पर इस बात का ऐलान करते हैं कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया के अंदर जितना जिक्र आमना के लाल का होता है, इतना जिक्र कायनात में किसी का नहीं होता है। और हाल ये है, ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत, जिस अजीम शख्सियत का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था और हम काफी देर से सोच रहे थे, बेकरार थे
कि आखिर कौन सी वो शख्सियत है कि जिसके पाकीज़ा फूलों की जंजीरों में हम और आप जकड़े हुए हैं। अब वो इंतजार के लम्हात, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और हजरत मिंबर नूर की जीनत बन चुकी है। थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें, जिस तरफ निगाह डालें आप, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो, क्यों ना हो। एक कसीदा है जिसका नाम है कसीदा बुर्दा शरीफ। इमाम शरीफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मुस्तफ़ा की शान में, हुजूर की शान में एक नातिया कसीदा लिखा जिसको कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं। और कसीदा बुर्दा को कसीदा बुर्दा इसलिए कहते हैं, मुफ्ती साहब से मालूम कीजिए, जब इमाम शरीफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कसीदा लिखा, एक दिन आराम फरमा थे, आंखें बंद हुई, इधर आंखों का बंद होना था, उधर किस्मत का सितारा जगमगा गया। इधर इमाम शरीफुद्दीन बोसूरी अली रहमा की आंखें बंद हुई हैं और उधर मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत हो गई है। बकौल किसी शायर के, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। अब इमाम शरीफुद्दीन बोसीरी ने जो कसीदा लिखा ना, बड़े शॉर्ट में एक बात बता रहा हूं, उसमें एक मिसरा, एक शेर है जिसका मफहूम यह है। इमाम शरीफुद्दीन बोसीरी फरमाते हैं, लोगों हम आका की तारीफ क्या कर सकते हैं, हम आका का जिक्र क्या कर सकते हैं, आका की शान बयान क्या कर सकते हैं। बस इमाम शरीफुद्दीन बोसीरी के उस शेर के मफहूम से आप हुजूर की शान समझिएगा, मकाम समझे, अजमत को समझने की कोशिश करना। इमाम शरीफुद्दीन बोसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर एक शेर का मफहूम यह है, वो बयान करते हैं, लोगों सुनो, सरकार की शान यह है, मेरे आका का मकाम यह है, मेरे आका का रुतबा यह है कि हजरत आदम से लेकर ईसा तक बेशुमार अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन फरमाते हैं, लोगों सुनो, इस दुनिया के अंदर जितने नबी तशरीफ लाए, जितने रसूल तशरीफ लाए, वो सारे नबी, सारे रसूल आसमान नबूवत पर सितारा बनकर चमके। गोया इमाम शरीफुद्दीन बोसूरी ने फरमा दिया, लोगों सुनो, हजरत आदम आए, सितारा बनकर चमके, हजरत नूह आए, सितारा बनकर चमके, हजरत दाऊद आए, सितारा बनकर चमके, हजरत मूसा आए, सितारा बनकर चमके, हजरत इब्राहिम आए, सितारा बनकर चमके, हजरत इस्माइल आए, सितारा बनकर चमके, हजरत याकूब आए, सितारा बनकर चमके, हजरत यूसुफ आए, सितारा बनकर चमके, हजरत ईसा आए, सितारा बनकर चमके। जितने नबी रसूल आए सबके सब सितारा बनकर चमके, मगर जब आमना का लाल आया तो सितारा बनकर नहीं बल्कि आफताब व महताब बनकर चमका है। सारे नबी रसूल सितारा बनकर चमके, मगर मेरे आका आफताब व महताब बनकर चमके। कैसे? शान रहमत, जाने रहमत, आमना का चांद है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शेर में मेरा साथ दे दीजिएगा थोड़ा सा। शान रहमत, जाने रहमत, आमना का, आपको बोलना है आमना का चांद है। क्या बोलना है? आमना का चांद। बोलेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। कल की मेहनत से थके तो नहीं है ना? बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुफ्ती साहब बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, माशाल्लाह, नौजवान बहुत ज्यादा। और इन लोगों ने जुलूस भी एक तारीखी जुलूस बना दिया माशाल्लाह से। शान रहमत, जाने रहमत, आमना का, इतनी आहिस्ता बस। आपकी आवाज सुन के मुफ्ती साहब क्या समझेंगे? जज्बा दिखाइए। शान रहमत, जाने रहमत, आमना का चांद आया, आमना का चांद आया, चांद है। सारी दुनिया की जरूरत, सारी दुनिया की जरूरत आमना का चांद है। और गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा,
चांद से भी खूबसूरत आमना का चांद है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद को हलीमा ने कहा चांद से भी खूबसूरत आमना का चांद है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते हैं जितने नबी रसूल आए वो सारे के सारे सितारा बनकर चमके, मगर मेरे मुस्तफा चांदो सूरज बनकर चमके हैं। अब आओ जरा समझो, यहाँ पाकिस्तान के एक बुजुर्ग है मियां सरवर लाहौरी, वो बड़ी प्यारी बात बयान करते हैं। फरमाते लोगों, ये जो आसमान पर तुम सितारे चमकते हुए देखते हो ना, ये जो सितारों की रोशनी होती है, ये सितारों की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि इनके पीछे चांद और सूरज होता है जो इनको रोशनी सप्लाई करता है। समझ गए? और इस बात को साइंस भी मानता है, इस बात को साइंस भी मानता है। समझ रहे ना कि ये जो आसमान पे सितारे चमकते हैं, इनकी रोशनी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि इनके पीछे सूरज होता है, चांद होता है जो इनको रोशनी सप्लाई करता है। अब वसीम रजा को कहने दीजिए, हजरत आदम चमके, मगर आदम की चमक अपनी चमक न थी। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। क्या अब मुझे कहने दीजिए, आसमान पे जो सितारे चमकते हैं उनकी रोशनी अपनी, जोर से बोले, अपनी नहीं। अब मुझे कहने दीजिए, हजरत आदम चमके, मगर आदम की चमक अपनी चमक न थी, बल्कि पर्दे के पीछे से आमना का लाल चमक रहा था। हजरत नूह चमके, मगर नूह की चमक अपनी चमक न थी, बल्कि पर्दे के पीछे से आमना का लाल चमक रहा था। हजरत इब्राहिम चमके, मगर इब्राहिम की चमक अपनी चमक न थी, बल्कि पर्दे के पीछे से आमना का लाल चमक रहा था। हजरत इस्माइल चमके, इस्माइल की चमक अपनी चमक न थी, बल्कि पर्दे के पीछे से आमना का लाल चमक रहा था। हजरत मूसा चमके, मूसा की चमक अपनी चमक न थी, बल्कि पर्दे के पीछे से आमना का लाल चमक रहा था। हजरत ईसा चमके, ईसा की चमक अपनी चमक न थी, बल्कि पर्दे के पीछे से आमना का लाल चमक रहा था। और मुसलमानों, यही बात जब हम सुन्नियों के इमाम, हमारी चार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी तक पहुंची, तो मेरा इमाम पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मुसलमानों, हम और आप उस अजीम नबी की महफिल में बैठे हैं, उस अजीम रसूल की महफिल में बैठे हैं। आका का मिलाद करने हाजिर हुए हैं, मुस्तफ़ा का जश्न मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। मुसलमानों, बस एक चंद मिनट की गुफ्तगू करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूं, मेरी कौम के नौजवान खास कर से सुने। ए नौजवानों, तुमने कल जुलूस निकाला है, आका का मिलाद मनाया है, आका का जश्न मनाया है, आपने मोहब्बतों का इजहार किया है, मगर प्यारे एक बात याद रखना, अगर जुलूस में शरीक हो तो तकद्दुस का ख्याल रखा करो, अदब का ख्याल रखा करो, एहतराम का ख्याल रखा करो, इसलिए कि ये किसी दुनियादार का जुलूस नहीं है, मदीने के ताजदार का जुलूस है, मेरे आका का जुलूस है। याद रखना प्यारे मेरे नौजवानों, तुमने अपने घरों को रोशन किया, अपने मकानों को सजाया है, अपने गलियों को सजाया है, अपनी मस्जिदों को सजाया है, अपने मदरसों को सजाया है, अपने रास्तों को सजाया। मैं कि तुम घर सजाओ अच्छी बात है, गलियां सजाओ अच्छी बात है, मकान सजाओ अच्छी बात है, मगर मुस्तफा के मिलाद पर क्या ये सब कुछ सजाते हो, वही साथ साथ अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत भी सजाया करो, अपने दिल को मोहब्बत रसूल से सजाया करो। जहां तुम ये दुनियावी रोशनी करते हो, अपने दिल को मोहब्बत रसूल से रोशन भी किया करो। ए मेरी कौम के नौजवानों, कभी तुमने गौर किया, तुम मुस्तफा के जुलूस में जाते हो, मुस्तफा का मिलाद मनाते हो,
कभी तुमने मदीने वाले मुस्तफा का फरमान या गौर किया कि मदीने से क्या आवाज आ रही है? मेरा तुम्हारा रसूल मदीने से एक पैगाम देता है, ए मेरे दीवानों, मेरे मस्तानों, मेरे चाहने वालों, तुमने मेरी मोहब्बत में जुलूस निकाला, ये तेरी मर्जी है। तूने अपना घर सजाया, ये तेरी मर्जी है। तूने अपना मकान सजाया, ये तेरी खुशी है। तूने अपनी कलियों को सजाया, ये तेरी खुशी है। ये सब कुछ तूने डेकोरेशन किया, ये तेरी खुशी है। मगर तू सुबह उठता, फजर की नमाज पढ़ता, ज़ुहर अपने वक्त पर पढ़ता, असर अपने वक्त पर पढ़ता, असर मगरिब अपने वक्त पर पढ़ता, इशा अपने वक्त पर पढ़ता। तो ये जो तूने सब कुछ किया ये तेरी खुशी है। मगर नमाजों को वक्त पर पढ़ता ये तेरे नबी की खुशी होती। माशाल्लाह, मैं इन नौजवानों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मुफ्ती साहब किबला हुजूर, ये नौजवानों की मोहब्बत है। ये जो हमारे इमाम साहब बैठे मौलाना अफसार साहब, अक्टूबर की 7 तारीख में माशाल्लाह बस्ती के नौजवान और बुजुर्ग ये सारे लोग हजरत को उम्रे के लिए भेजे। क्या जज्बा है इनका माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को। अपने घर वालों से मोहब्बत सब करते हैं, अपनों से मोहब्बत सब करते हैं, लेकिन जैसे हालात हैं आज के दौर के हमारी कौम से, इस हालात में अपने इमामों से इतनी मोहब्बत करना ये सबसे बड़ा कमाल है। बहुत बड़े कमाल की बात है ना, अपने इमामों से मोहब्बत करना बहुत बड़े कमाल की बात है। मगर आओ मेरी कौम के नौजवानों, एक बात याद रखना, आज हमारी कौम के नौजवानों का काश जैसे जज्बा यहाँ के नौजवानों का है ना, हर बस्ती के नौजवानों का ऐसा जज्बा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बस्तियों का रंग बदलता हुआ नजर आएगा। बस तवज्जो कीजिए, 1-2 मिनट में मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। तवज्जो है, जल्दी जल्दी बात। मेरी कौम के नौजवानों खास कर याद रखना, आज तुमने बड़े बड़े नशे किए, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, सही रास्ता तुमने छोड़ दिया, गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। आज हमारी कौम के नौजवान जिसके हाथ में कुरान होना चाहिए था, शराब की बोतल है उस कौम के नौजवान के हाथ में। ए मेरी कौम के नौजवानों, तुमने कहीं बियर के नाम पे, कहीं शराब के नाम पे, कहीं दूसरे नशे के नाम पर तुमने नशे में मुब्तला होकर के बड़े बड़े नशे किए हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, तुम आज बड़े बड़े नशे कर रहे हो, मगर एक बात बताओ, ए बड़े बड़े नशे करने वालों, इन नशे ने, दुनिया के नशे ने तुम्हें दिया क्या है? रुसवा तुम्हें कर दिया, जलील तुम्हें कर दिया, ए बुरा तुम्हें कर दिया है, लानती तुम्हें बना दिया है। आज दुनिया तुम्हारे ऊपर इस नशे की बुनियाद पर लानत कर भेज रही है। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए दुनिया के नशे करने वालों, आओ मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तफा के मिलाद में बैठने वालों, दुनिया का नशा करने वालों, दुनिया के नशे को ठुकरा दो और आओ जरा एक मर्तबा मोहब्बत रसूल के नशे का जाम पी करके देखो। खुदा की कसम, ये दुनिया के गंदे नशे ने, दुनिया के बुरे नशे ने तुम्हें रुसवा कर दिया है, तुम्हें जलील कर दिया है। ये दुनिया के नशे ने, ए मुस्तफा के मिलाद में बैठने वालों याद रखना, ये दुनिया के गंदे नशे ने तुम्हें कौम पर बोझ बना दिया है। इस नशे को ठुकरा कर मोहब्बत रसूल का नशा अपनाओ तो तुम कौम पर बोझ नहीं बनोगे, बल्कि तुम कौम के इमाम बनते हुए नजर आओगे। समझ रहे हैं? आप इस दुनिया के नशे को ठुकरा करके पक्के मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, सच्चे मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। इंशाअल्लाह फिर तुम कौम के ऊपर बोझ नहीं बनोगे, बल्कि कौम के पैगाम, समझ रहे ना मेरा, कौम के। और फिर जमाना कहेगा तेबा के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, तेबा के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, तेबा के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरे मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मेरी कौम के नौजवानों, तुमने दुनिया के बड़े बड़े नशे किए, इसी की जगह तुमने अपने आप को खूबसूरत बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए, हसीन दिखने के लिए तुमने बड़े बड़े रंग अपने चेहरों पर इस्तेमाल किए हैं, बड़ी बड़ी क्रीमें तुमने इस्तेमाल की है। मगर मेरी कौम के नौजवानों, मेरा पैगाम तुम्हारी नजर है, ये दुनिया के रंग इस्तेमाल करने वालों, दुनिया की क्रीमें इस्तेमाल करने वालों,
वालों, मेरी कौम के नौजवानों, ये दुनिया की क्रीमों को ठुकरा दो, दुनिया के रंगों को ठुकरा दो। अगर तुम हसीन बनना चाहते हो, खूबसूरत बनना चाहते हो, और याद रखना दुनिया वालों की नजरों में खूबसूरत बनना कमाल नहीं है, आमना के लाल की नजरों में खूबसूरत बनना ये कमाल है। ये कमाल है, ये कमाल है। और याद रखना प्यारे, तुमने बड़ी बड़ी क्रीमें, बड़े बड़े रंग इस्तेमाल किए, मगर हकीकत में अगर तुम खूबसूरत बनना चाहते हो, हसीन बनना चाहते हो, तो अपने चेहरे से, चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा लो, मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो। याद रखना ये दुनिया के निकंदे नशों ने तुम्हें जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया है। और याद रखना प्यारे, दुनिया के किसी नशे में वो किसी दुनिया के किसी जाम में वो नशा नहीं है जो मोहब्बत रसूल में, नशे में, मोहब्बत रसूल के जाम में नशा है। याद रखना मुसलमानों, दुनिया का कोई हुस्न नहीं है। अगर तुमने ना चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा ली तो हुस्न खुद तुम्हारे कदमों को चूमता हुआ नजर आएगा, हुस्न खुद तुम्हारे कदमों को चूमता हुआ नजर आएगा। और याद रखना, अगर मुस्तफा का किरदार तुमने अपना लिया, ऐसा किरदार अपनाओ, ऐसे मुस्तफा के गुलाम बनो, जब जमाना तुम्हें देखे तो पुकार उठे तो ये गद्दार नहीं जा रहा है, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती वसीम साहिब किबला, मुफ्ती वसीम साहिब किबला, नारे तकबीर, और याद रखना, नारे रिसालत। अगर तुमने चेहरे पे सुन्नत रसूल का हुस्न सजा लिया, और अगर तुमने मेरे मुस्तफा के किरदार का हुस्न देख लिया, मेरे आका की अदाओं का हुस्न देख लिया, मेरे आका के अखलाक का हुस्न देख लिया, मेरे आका की सीरत और जिंदगी का हुस्न देख लिया, और तुम्हारे अंदर अल्लाह ने अगर वो बसारत और आंखों में रोशनी और बिनाई दी है, अगर तुमने उस हुस्न को देख लिया तो तुम भी पुकार उठोगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए। जुलूस में जाओ, मिलाद में जाओ, किरदार मुस्तफा अपनाओ, अखलाक मुस्तफा अपनाओ, ऐसा अपनाओ कि तुम्हें देखने के बाद लोग कहें कि जब ये मुसलमान इतने अच्छे हैं, इनका नबी कितना अच्छा होगा, इनका दीन कितना अच्छा होगा, इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इनका मजहब कितना अच्छा होगा, इनका धर्म कितना अच्छा होगा। जब तुम्हें देखें तो पता है मुतनफ्फिर होने के तुमसे मुतासिर होते हुए नजर आए कि यार ये भी तो मुसलमान है, इनका भी तो किरदार है। जब इतने प्यारे हैं, और सीरत पढ़कर देख लो मेरे नबी के गुलामों की, जब मुस्तफा के गुलाम किसी गैरों की बस्ती की तरफ जाते और मुस्तफा के गुलामों का अंदाज गैर देखते, किरदार देखते, अखलाक देखते, तो पूरी पूरी बस्तियां मुस्तफा के गुलामों के कदमों पर गिर करके उनके नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती, और मुसलमान होकर कलमा पढ़ते कहते लोगों जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो इन गुलामों का आका कितना अच्छा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बनाओ आका का दामन मजबूती से थामो, सच्चे गुलाम बन जाओ। तुम्हें कोई रुस्वा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता, तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। खुदा की कसम, जिस दिन सच्चे गुलाम तुम बन गए ना, तो फिर दुनिया समाना तुम्हारे कदमों पे झुकेगा। बस इस शेर के साथ मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है। तवज्जो करना, शेर जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमानों याद रखना इस शेर को मेरे, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, दोनों आलम में तुम्हें मकसूद कर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद कर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। अल्लाह हम सबको अपने महबूब का सच्चा गुलाम बनाए, सच्चा वफादार बनाए, सच्चा मुफ्ती साहब मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है।
मुसलमानों, बात चल रही थी तुम्हारे किरदार की, बात चल रही थी तुम्हारे अखलाक की, बात चल रही थी तुम अपना ऐसा किरदार पेश करके देखो, ज़माना तुमसे मुतासिर हो सके। मगर आज हमारा हाल क्या है मुफ्ती साहब किबला? अगर आज हमारी कौम के नौजवानों का हाल ये है, मेरी कौम के नौजवानों, तुम कौम की अमानत हो, अमानत। तुम जिधर चले जाओगे ना, अपने समाज को अगर तुम चाहो तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हो, तुम चाहो तो अपने समाज, अपने मुआशरे, अपनी कौम को बदनाम भी कर सकते हो। बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा चाहो पैगाम दे सकते हो। और याद रखना, जिस कौम के नौजवान संवर जाते हैं वो कौम संवरती हुई नजर आती है। ये कौम के नौजवान जिस तरफ निकल जाया करते हैं वो कौम संवर जाया करती है, वो कौम बुलंद हो जाया करती है। मगर अपना किरदार बदलो, अपने आप को बदलो। आज हमारी कौम का हाल क्या है, खासकर नौजवानों का हाल ये है हमारी कौम के, अगर दो सगे बहन भाई, दो सगे बहन भाई अगर कोई जा रहे हो कहीं पर, अगर पीछे से निगाह पड़े ना, दो सगे बहन भाई हैं, मगर पीछे से देखा जाए तो देखने के बाद ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है इसमें भाई कौन है, बहन कौन है। बड़े तदब्बुर के बाद, तफक्कुर के बाद, सोच विचार के बाद, गौर व फिक्र के बाद पता ये चलता है कि जिसके बाल छोटे हैं, लिबास छोटा है, वो बहन है। और जिसके बाल बड़े हैं, बालों में रिबन पड़ा हुआ है, हाथों में कड़ा है, जिसका लिबास लेडीज जैसा है, वो भाई है। ये तुम्हारा हाल है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, गौर करना मेरे प्यारे, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिन्हें के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, इसमें पड़े हुए हैं। ये फला है, ये फला है, ये फला है, मैं वो हूँ, मैं उस बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। डॉक्टर इकबाल झंझोड़ते हैं हमारे ज़मीर को, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो पहले तुम ये तो बता दो मुसलमान भी हो, ये सारी चीजें बाद में है। पहले मुसलमान बनो, मुसलमान। और मुसलमान कैसे बनोगे? आओ, एक गैर मुस्लिम राइटर है, राइटर अपना किरदार ऐसा करो यार तुम्हें लोग देख के कलमा पढ़े। एक गैर मुस्लिम राइटर है, उसने मेरे मुस्तफा की जिंदगी पर एक किताब लिखी, मुस्तफा की जीवनी पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था अरब का चांद। जब उसने ये किताब लिखी, इतनी प्यारी किताब मेरे मुस्तफा की जिंदगी पर लिखी है, उसकी किताब पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। उस राइटर गैर मुस्लिम राइटर है, हिंदू राइटर है, उसका जब इंटरव्यू हुआ तो किसी ने उससे पूछा कि तुमने मुसलमानों की नबी की जिंदगी पर किताब लिखी है जिसका नाम है अरब का चांद, तुम्हारी किताब पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। जब किताब का यह हाल है तो किताब ऐसी नहीं लिखी जाती। मुफ्ती साहब से पूछिए किबला से, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब से थी तो इंग्लिश में भी कई किताबें हैं माशाल्लाह, कई किताबों के मुसन्निफ है मुफ्ती साहब। और कमाल उर्दू में लिखना नहीं है बल्कि इंग्लिश में किताबें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के किबला की बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ है मुफ्ती साहब। पूछिए मुफ्ती साहब से, किताब लिखना आसान नहीं होता है। अगर किसी की जीवनी पर किताब लिखी जाए, किसी की सीरत पर किताब लिखी जाए, उसकी जिंदगी का एक पहलू पढ़ा जाता है, उसकी जिंदगी का हर पहलू और कोशा पढ़ा जाता है। किताब आसानी से नहीं लिखी जाती। उस हिंदू राइटर से पूछा, तुम्हारी किताब पढ़ के बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मगर बताओ तो सही, जब तुमने नबी की जिंदगी पर किताब लिखी होगी, तुमने मुसलमानों के नबी की जिंदगी का एक पहलू पढ़ा होगा, हर कोशा पढ़ा होगा। उनका उठना कैसा था, उनका बैठना कैसा था, उनका सोना था कैसा था, उनका जागना कैसा था, उनका बोलना कैसा था, उनकी इस्तवाजी जिंदगी कैसे थी, उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनका मिजाज कैसा था, ये तुमने सब पढ़ा होगा। तुम्हारी किताब पढ़कर कैर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मगर बताओ क्या जब तुमने किताब लिखी होगी क्या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं? आओ अपना किरदार बदलो। उस गैर मुस्लिम ने कहा था, हाँ हाँ मुस्तफा की जिंदगी बड़ी प्यारी है, बड़ी अनोखी है, बड़ी निराली है। जब मैंने उनकी जिंदगी पर किताब लिख रहा था बहुत मर्तबा ख्याल आया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं, मगर जब जब ये ख्याल आता मुसलमानों के किरदार को देखता, उनके
अखलाक को देखता, उनके मिजाज को देखता, उनके कारनामों को देखता, तो फिर सोचता यार इनसे बेहतर तो मैं ही हूँ, ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं, कम से कम मेरा शुमार तो खैर कलमा पढ़ने वालों पर है। अरे ये कलमा पढ़कर इनका किरदार तो ऐसा होना चाहिए कि लोग कदमों पे गिरकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। लोग इनसे भाग रहे हैं। गरीब नवाज की जिंदगी पढ़कर देखो, मेरे गरीब नवाज ने तलवार की बुनियाद पर 95 लाख लोगों को कलमा नहीं पढ़ाया है, बल्कि उनके किरदार की बुनियाद पर 95 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। ऐसा किरदार पेश करो, अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे? मगर तुम्हारा हाल क्या है? बस तकरीर खत्म हो गई है, अब मुफ्ती साहब होंगे इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? तुम्हारा हाल क्या है मेरे भाइयों? तुम 3 घंटे ना टीवी की स्क्रीन पर निगाहें जमा कर, 3-3 घंटे तक फिल्में देखते रहते हो, मोबाइल की स्क्रीन पर निगाहें जमा कर 3-3 घंटे फिल्में तुम देखते हो। 3-3 घंटे तुम्हें फिल्में देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, ड्रामे देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, कॉमेडी देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, सीरियल देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है ना तुम्हारे पास, मस्जिदों में जाने के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। प्यारे मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये नाटक, ये सीरियल तुम्हारे ईमान की मौत है और कुरान तुम्हारे ईमान की जान है। कुरान तुम्हारे ईमान की जान है। एक जमाना वो था, इसी कौम के नौजवानों के हमारे एक हाथ में कुरान होता था और दूसरे हाथ में मुस्तफा का दामन होता था। जब एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में मुस्तफा की गुलामी का और मुस्तफा का दामन होता था, तो फिर कभी तारिक इब्ने ज़ियाद बनकर, खालिद बिन वलीद बनकर मुल्कों के मुल्क फतह करते हुए नजर आते थे। जिधर जाते थे अपने झंडे, इस्लाम के झंडे को लहराते हुए नजर आते थे। मगर वही कौम के जिस कौम के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में मेरे मुस्तफा की दामन होता था, आज हमारी उसी कौम के नौजवानों के हाथ में एक हाथ में बल्ला और दूसरे हाथ में गेंद नजर आती है। नमाजें छोड़ते हुए नजर आते हो। ना ना मुसलमानों, अपना किरदार बदलो, अपना अखलाक बंदो। आज भी तुम्हारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान होना चाहिए। और फिर देखो जमाना तुम्हारे कदमों पर कैसा झुकता हुआ नजर आएगा। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाए। हमारे किरदार से भी मुस्तफा के इश्क की झलक की रोशनी चमकती हुई नजर आए। अल्लाह हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बस्ती के नौजवान और बुजुर्गों को अल्लाह सबको सलामत रखे। जिस तरह से इन्होंने जज्बा और मोहब्बतों का इजहार पेश किया, अल्लाह इन मोहब्बतों को भी कबूल फरमाए, इनके जज्बे को अल्लाह दोबाला फरमाए, इस बस्ती को भी आबाद फरमाए। अल्लाह इस बस्ती के नौजवानों को, मुसलमानों को भी शादो आबाद रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।